नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित आपकी जितनी भी परीक्षाएं करवाए, चाहे आपका UK SSS हो जाए या UK PSC हो जाए या PCS की जो आपकी परीक्षाएँ होंगी, वीडियो एडियो हो गया, वीडियो हो गया, VPDO हो गया, पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, RO हो गया, ARO हो गया, पुलिस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सभी की दृष्टि से क्या है, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इससे पहले हमने गढ़वाल में परमार वंश के बारे में परिचर्चा की थी, ठीक है। गढ़वाल में हमने परमार वंश के बारे में, हमने कनकपाल के बारे में जाना था, ठीक है। हमने किसके बारे में, श्यामपाल के बारे में जाना था, पादुपाल के बारे में, अभिगत पाल के बारे में हमने परिचर्चा की थी। और उसी सिलसिले में हमने जो अंतिम आपका क्या था, उपेंद्र शाह हो गया, उपेंद्र शाह के बाद हमने ललित शाह, जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के बारे में हमने परिचर्चा की थी। और जो महत्वपूर्ण शासनकाल था और उनके शासक थे, उनके बारे में हमने क्या व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की थी। तो आज हम परिचर्चा करेंगे टिहरी रियासत के बारे में। इससे पहले हम टिहरी रियासत कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट एरर आ गया था। वो क्लास क्या होगी, आधी से डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो करीब 6 मिनट से डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आज उसी टिहरी रियासत को हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा जान लेंगे। महत्वपूर्ण जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उन सभी को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो शासनकाल 1815 से लेकर 1859 तक, ठीक है, किसका, सुदर्शन शाह का रहता है। टिहरी रियासत पर पहला शासक, जैसे रियासत देखो ये अब रियासतों में बढ़ गया था, ठीक है। जैसे आपने हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और वैसी टिहरी रियासत, ठीक है। तो इन्हें विलय करना था किसी के साथ, ठीक है। जैसे हैदराबाद था, ठीक है, रियासत थी। जूनागढ़ हो गया, ठीक है। और आपका J&K हो गया, हरि सिंह, राजा हरि सिंह। हमने जब भारत का इतिहास पढ़ा था, हमने वहाँ आपको हरि सिंह के बारे में बताया हुआ था। तो ऐसे ही हम उत्तराखंड का अगर इतिहास पढ़ लें तो अब ये टिहरी क्या रियासत के रूप में उभर गया है। यहाँ के जो पहले शासक हैं और कौन है वो आपके सुदर्शन शाह हैं, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में अभी भी पवार वंश चलता है। पवार वंश के 55 नंबर के, याद रखना, पवार वंश के 55 नंबर के शासक आपके कौन है, सुदर्शन शाह है। लेकिन अब टिहरी रियासत के रूप में क्या हो गया है, बाहर दिखने लग गया है, टिहरी रियासत के रूप में उभर गया है। तो आइए जानेंगे सबसे पहले सुदर्शन शाह के बारे में, ठीक है। 1815 से लेकर 1859 तक इनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। सुदर्शन शाह गढ़वाल में पवार वंश का 55वां राजा रहा। सर कितने नंबर का, 55वां नंबर का राजा रहा गढ़वाल में, ठीक है। इससे पहले अगर बात करूं तो 54वां नंबर का, 53 नंबर का राजा कौन था, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो 55 नंबर का राजा कौन रहता है, सुदर्शन शाह रहता है। टिहरी रियासत अब सामने आ गया है। और 1815 में गढ़वाल का विभाजन भी हुआ। 1815 में क्या हुआ, गढ़वाल का विभाजन भी हुआ। और राजधानी श्रीनगर से कहाँ, जो 1815 से पहले श्रीनगर थी, अब कहाँ कर दी, राजधानी कहाँ, टिहरी में चलेगी। टिहरी में अब क्या होगी, राजधानी होगी। किसकी, बताइए मुझे, ठीक है। तो परवार वंश का कौन सा 55वां नंबर का शासक है, ठीक है। टिहरी रियासत का प्रथम, देखो टिहरी रियासत, अगर रियासत पूछेगा तो टिहरी रियासत का कौन सा नंबर का प्रथम नंबर का शासक आपका सुदर्शन शाह होता है। और पवार वंश का 55वां नंबर का, ठीक है। 55 नंबर का राजा पवार वंश की सूची में आएगा। टिहरी रियासत में इसका पहला नाम आता है। और 1815 में ही क्या, गढ़वाल का विभाजन हुआ और राजधानी श्रीनगर से कहाँ स्थानांतरित होगी, मतलब बदल दी गई। आज तक 1815 से पहले कहाँ थी, श्रीनगर में थी। अब 15 के बाद ये कहाँ, टिहरी में स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। तो जो सुदर्शन शाह की जनता थी, प्रजा थी, इन्हें बोलंद्रा बद्री के नाम से जानती थी, ठीक है। बोलंद्रा बद्री के नाम से किसकी प्रजा, किस शासक को जानती थी, तो सुदर्शन शाह को इनकी प्रजा क्या, बोलंद्रा बद्री के नाम से भी संबोधित करती थी। और 1826 में सुदर्शन शाह का विवाद हुआ था, किसके साथ, मैं आपको बताऊं, 1826 में इनका विवाद होता है 2 राजकुमारियों के साथ, ठीक है। 2 राजकुमारी कौन थी, तो कांगड़ा के कटोच वंशीय महाराज संसार चंद्र थे, ठीक है। कांगड़ा के राजा थे, कांगड़ा के राजा संसार चंद्र थे। किस वंश के थे, कटोच वंशीय वंश के राजा थे। उनकी 2 राजकुमारियां थी, एक का नाम था गुणा देवी, एक का नाम था खनेटी रानी। तो इनके साथ ही क्या, सुदर्शन शाह का क्या होता है, विवाद होता है। कहाँ के राजा की राजकुमारियों के साथ,
तो आपने बताया कांगड़ा के कटोच वंशीय राजा संसार चंद थे, उनकी दो राजकुमारियां थी, एक का नाम था क्या, गुणा देवी थी, एक का नाम खनेटी थी। तो उनके साथ इनका विवाद होता है किस क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में विवाद होता है किसका, सुदर्शन शाह का, किसके साथ, गुणा देवी और खनेटी देवी के साथ। सर आगे इनकी पत्नी का नाम खनेटी या कांति था, पत्नी का नाम क्या था, खनेटी या कांति था, जिसने 1857 में उत्तरकाशी, इंपोर्टेंट है, उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और 6 जनवरी 1859 ईस्वी को सुदर्शन शाह का क्या हो गया, देहांत हो गया। सर हमने बताया सुदर्शन शाह की बीवी का नाम क्या था, खनेटी कांति देवी था, ठीक है। और इन्होंने विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, खनेटी या कांति देवी ने करवाया। कब करवाया, 1857 में करवाया और 6 जनवरी 1859 में क्या हो गया, सुदर्शन शाह का देहांत हो गया था। अब जानेंगे इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में। तो सबसे पहले गढ़वाल का विभाजन हुआ था, हमने बताया राजधानी श्रीनगर थी, वहां से स्थानांतरित होकर कहाँ, टिहरी कर दी गई थी, ठीक है। बरेली में सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे होती है, कैप्टन हियर्सी से होती है, किससे, हियर्सी से हुई, जो क्या था, एक एंग्लो इंडियन था, जो क्या था, एक एंग्लो इंडियन था। और 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर कुमाऊं व गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। 1815 आपको पता है, 1815 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया और कुमाऊं पर और गढ़वाल पर क्या किया, संयुक्त रूप से अधिकार कर लिया था, ठीक है। जुलाई 1815 में ट्रेल कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया। आपको पता होने 1815 में ट्रेल को क्या किया गया, कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर दिया गया, इसे नियुक्त किया गया। उसे गढ़वाल में भूमि प्रबंधन के लिए भी भेजा गया था। ट्रेल को अंग्रेजों ने कहा गढ़वाल में किस लिए भेजा, भूमि प्रबंधन के लिए भी भेजा था, ठीक है। वहीं आगे 1826 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर नागपुर परगने की टिहरी ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की गई थी। 1816 में जब ट्रेल गढ़वाल में गया तो इसने ट्रेल की रिपोर्ट आती है, उसने क्या किया, नागपुर परगने व टिहरी व ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की गई थी इसके द्वारा, ठीक है। अब देखो हमने बताया राजधानी टिहरी स्थानांतरित कर दी गई, कहाँ से, श्रीनगर से, ठीक है। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी भागीरथी भिलंगना के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर बसाई थी। आपसे पूछेगा टिहरी किन दो नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलंगना, ठीक है, भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और अलकनंदा आप सामान्य रूप से सुनते हैं क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है, वहाँ से गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। तो सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी भागीरथी भिलंगना के संगम पर बसा टिहरी नामक स्थान पर बसाई थी, ठीक है। टिहरी राजधानी की स्थापना कब हुई, 30 दिसंबर 1815 ईस्वी को की गई थी। टिहरी राजधानी की स्थापना कब हुई, 30 दिसंबर 1815 ईस्वी को हुई। और 6 फरवरी 1820 ईस्वी को ब्रिटिश पर्यटक कौन, मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा, ठीक है, मूरक्राफ्ट, ठीक है, ब्रिटिश पर्यटक मतलब कि अंग्रेज पर्यटक था, घूमने वाला व्यक्ति था, नाम था मूरक्राफ्ट, ये टिहरी पहुंचा। इसने ही सुदर्शन शाह को क्या, कलाबिंदु का शिरोमणि कहा है। आपसे पूछेगा कि सुदर्शन शाह को किस अंग्रेज या किस ब्रिटिश पर्यटक ने कलाबिंदु का शिरोमणि कहा है, तो ये मूरक्राफ्ट ने किसे कहा है, सुदर्शन शाह को क्या कहा है, कलाबिंदु का शिरोमणि है ये, कौन, सुदर्शन शाह, ठीक है। 4 मार्च 1820 ईस्वी को सुदर्शन शाह व ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि होती है, ठीक है। इतना समझ गए, कोई इश्यू कोई परेशानी बताइए, नहीं तो हम आगे परिचर्चा करते हैं। 1826 को खाई नहीं, ये रवाई है, ठीक है, रवाई तिलाड़ी वाला आंदोलन हमने बताया हुआ है, जब आंदोलन किए थे हमने वहाँ रवाई और तिलाड़ी वाला हमने परिचर्चा की है। तो 1824 ईस्वी में रवाई को टिहरी में शामिल किया गया है, रवाई क्षेत्र को टिहरी में शामिल किया गया था। और 26 दिसंबर 1842 को टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया था, ठीक है। 26 दिसंबर 1842 को टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसे, कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया गया था। और वर्ष 1948 ईस्वी को सुदर्शन शाह ने टिहरी में क्या कर दिया गया, त्रिखंडीय भवन यानी पुराना दरबार के नाम से इसे जाना जाता है, उसका निर्माण भी इन्होंने शुरू करवा दिया था, ठीक है। 1848 में क्या, सुदर्शन शाह ने टिहरी में त्रिखंडीय भवन जिसे पुराना दरबार कहते हैं, इसका भी निर्माण इन्होंने क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। और इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, एक
महत्वपूर्ण विद्रोह होता है जिसे अठूर का विद्रोह कहते हैं। कब होता है? 1851 में होता है। ठीक है, सुदर्शन शाह का कार्यकाल चल रहा था 1851 में, तो अठूर का विद्रोह होता है। ठीक है, सकलाना और रवाई की जनता ने किया था। ठीक है, ये जो अठूर का विद्रोह हुआ था ये सकलाना और रवाई की जनता ने किया था। इसका नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? बद्री अस्वाल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अठूर का विद्रोह का नेतृत्व किस ने किया था? इंपोर्टेंट है, तो इसका नेतृत्व करता है बद्री अस्वाल। और किसकी जनता के बीच हुआ था? किसकी जनता ने किया था अठूर का विद्रोह 1851 में? सकलाना की जनता और रवाई की जनता। ये खाई नहीं रवाई है। ठीक है, पास पास होगी तो खाई दिख रहा है, इसे आपको क्या रवाई पढ़ना है। रवाई और सकलाना की जनता करती है और इसका नेतृत्व करता है बद्री अस्वाल। ठीक है, सुदर्शन शाह को साहित्य प्रेमी भी कहा जाता है। क्या था? साहित्य प्रेमी था। तो इसके कुछ ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले सभासार ग्रंथ की रचना की किसने? सुदर्शन शाह और सूरत कवि। ठीक है, सर्व संग्रह शास्त्र सुदर्शन शाह की है। ठीक है, सभा भूषण या रामायण दीपिका और कामदूत काव्य किसके? हरिदत्त शर्मा की है। इसी के शासनकाल में इनकी रचना हुई। और सुदर्शनोदया काव्य किसकी है? कुमुचानंद की है। ठीक है, इसी के दरबार में इसकी रचना हुई। और सुदर्शन दर्शन कविता किसकी है? ये मौला राम की इसकी रचनाकार है। किसके दरबार में हुई? सुदर्शन शाह के दरबार में हुई। इसे साहित्य प्रेमी भी कहा जाता है। और वहीं सुदर्शन कालीन 2 बाड़ाघाट प्रशस्ति भी हमें मिलते हैं। कहाँ से? ये कहाँ से मिलते हैं? बाड़ाहाट से मिलते हैं। ठीक है, सुदर्शन कालीन 2 क्या मिलते हैं? बाड़ाहाट प्रशस्ति मिलते हैं। बाड़ाहाट किसका पुराना नाम था? आप मुझे बताएं, किसके द्वारा रचित है? हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसके दरबार में 2 चित्रकारों को इसने आश्रय दिया था। ठीक है, सुदर्शन शाह ने चैतुकु और माणुकु, चैतिकु और माणुकु, दूसरा है आपका माणकु, ये 2 चित्रकार है, इसने इन्हें भी आश्रय दिया था। और सुदर्शन शाह की मृत्यु हमने पहले ही बताया था 1859 में इनकी क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अब आता है कौन? अब आता है इनका पुत्र भवानी शाह आता है। भवानी शाह 1859 से लेके 1871 तक शासन करता है। ठीक है, पवार वंश का 56वां नंबर का शासक था। कौन? भवानी शाह। और टिहरी रियासत का दूसरा, पहला कौन? आपने बताया सुदर्शन शाह। ठीक है, पवार वंश का 56 नंबर का राजा रहा कौन? आपका भवानी शाह रहा। देखो माता का नाम गुणा देवी था, पिता इनके सुदर्शन शाह थे। सुदर्शन शाह की 2 हमने बताया कि 2 क्या थी? बीबियाँ थी। एक थी गुणा देवी, एक थी खनेटी रानी। हमने बताया खनेटी रानी और गुणा देवी के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, गुणा देवी का जो बेटा हुआ उसका नाम था भवानी शाह था, पुत्र हुआ। और जो खनेटी रानी का था इसके पुत्र का नाम था शेर शाह था। ठीक है, अब देखो 2 पुत्र हैं, 2 बीबियाँ हैं, तो 2 पुत्र हैं, शासन में तो एक को बैठना पड़ेगा ना। तो क्या होता है? भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह क्या करता है? शासन में बैठता है 56 नंबर का और टिहरी रियासत का दूसरा। और गुणा देवी का ये क्या था? पुत्र था। ठीक है, आइए आगे और अच्छे से समझेंगे। तो 24 अक्टूबर 1859 ईस्वी को भवानी शाह का राज्याभिषेक हुआ था। भवानी शाह का राज्याभिषेक होने तक षड्यंत्रों का विवरण मियाँ प्रेम सिंह की गुलदस्त तारीख को टिहरी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल स्टेट रिकॉर्ड्स में मिलता है। देखो जब भवानी शाह का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ, तो उस समय क्या रहा कि वहाँ षड्यंत्र रचे जा रहे थे बहुत सारी, क्योंकि एक शेरशाह की मम्मी थी खनेटी देवी और गुणा देवी का बेटा था आपका भवानी शाह। तो अब 2 पुत्र हैं, 2 रानियाँ हैं, तो षड्यंत्रों का क्या बिगुल बजा हुआ है। तो ये हमें कहाँ से ये ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं? मियाँ प्रेम सिंह की क्या है? गुलदस्त तारीख को है टिहरी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल स्टेट रिकॉर्ड्स में ऐसा मिलता है कि इस बीच षड्यंत्रों का क्या रहा? बिगुल बजा रहा था। भवानी शाह की शासन व्यवस्था के बारे में जानूँ तो इसमें क्या हुआ था? जौनपुर परगना विद्रोह हुआ था, अठूर विद्रोह भी हुआ था, वनों की अंधाधुंध कटाई भी हुई थी। ठीक है, 1860 में विल्सन नामक व्यक्ति को वनों का लीज पर दे दिया था। ठीक है, भवानी शाह ने 1860 में बिलसंग नामक व्यक्ति को क्या कर दिया? वनों को लीज पर दे दिया था। ठीक है, वहीं नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि भवानी शाह ने 1862 ईस्वी में एक संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला की भी स्थापना की थी। किसकी? संस्कृत हिंदी, याद रखना, हिंदी प्रारंभिक पाठशाला की स्थापना कौन करता है? भवानी शाह करता है। कब करता है? 1862 में करता है। कहाँ करता है? देवप्रयाग में करता है, जहाँ से गंगा निकलती है, बनती है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। इसके बाद आते हैं प्रताप शाह आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? प्रताप शाह आ जाते हैं। 1871 से लेके 1886 तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। पवार वंश का 57 नंबर का राजा रहा। ठीक है, इसकी रानियों की बात करूँ तो एक कठौची थी,
ठीक है। 2 वर्ष में देहांत हो गया था कटौची रानी कटौची का 2 वर्ष में देहांत हो गया था। एक रानी गुलेरिया थी, ठीक है। यहाँ क्या कुंदन देवी या देवी कहा जाता है। इनके ही पुत्र कीर्ति शाह और कौन कुंवर विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। इनके कितने पुत्र, इनके 3 पुत्र। एक का नाम है कीर्ति शाह, एक का नाम है कुंवर विचित्र शाह, एक का नाम है सुरेंद्र शाह। तो जानेंगे अब इनके बारे में भी हम, ठीक है। बनते रहना तो हम सभी के बारे में अच्छे से चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। अजय सिंह रावत, डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब का ये निचोड़ है और 2-3 जगहों से आपके लिए बिल्कुल निचोड़ के रखा हुआ है, ये मक्खन है, ठीक है। दरबारी कवि की बात करूं तो देवराज इनके क्या थे, दरबारी कवि थी देवराज। गढ़वाल राज्य वंशावली की रचना भी कौन करते हैं, देवराज करते हैं, ठीक है। किसके, तो हमने बताया प्रताप शाह के जो दरबारी कवि का नाम क्या है, देवराज है, जिन्होंने गढ़वाल राज्य वंशावली की भी रचना की है, ठीक है। वहीं प्रताप शाह के समय 1882 में देखो लक्ष्मी कटैच के नेतृत्व में बासर डंडक तथा 1886 में टिहरी के समीपवर्ती ग्रामीणों ने डंडक विप्लव राज्य कर्मचारियों के शोषण के कारण उन्हीं के विरुद्ध क्या हो गए थे और षड्यंत्र रचा गया था। नेक्स्ट है लक्ष्मी कटैच की बात हमने अभी की, तो इसे राय बहादुर की उपाधि दी थी सबसे पहले ब्रिटिशों ने, राय बहादुर की उपाधि से, ठीक है। देखो राय बहादुर की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला कौन था जिसने ब्रिटिशों ने दिया था, तो लक्ष्मी कटैच था। पर ये देखो पाला बिसाऊ प्रथा का भी इसने विरोध किया था, इसने पाला बिसाऊ का प्रथा का भी विरोध किया था। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने पाला बिसाऊ प्रथा का विरोध किया था, तो लक्ष्मी कटैच है, इसने ही सबसे पहले क्या राय बहादुर की उपाधि प्राप्त करने वाला था। ब्रिटिशों से ये राय बहादुर की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। फरवरी 1887 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रताप शाह के द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों की बात करूं तो जूली पैमाइश व भू व्यवस्था करवाई, कब 1873 में, इंपोर्टेंट है। जूली पैमाइश भू व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई, तो किसके, प्रताप शाह के उसमें, ठीक है। प्रताप नगर बसाया 1877 में। अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, कब, 8 तक था ये अंग्रेजी स्कूल, 8th तक इसमें पढ़ाई होती थी। 1883 में इसकी स्थापना प्रताप शाह ने की थी। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना भी इसके द्वारा की गई। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसे प्रताप प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना जाता है, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना जाता है। इसकी भी स्थापना कौन करता है, प्रताप शाह करता है, उसी के नाम पे प्रताप प्रिंटिंग प्रेस का नाम पड़ गया। और टिहरी में प्रथम अस्पताल भी इसके द्वारा खोला गया था, कब, 1883 पे, ठीक है। 1883 में इसके द्वारा टिहरी में प्रथम अस्पताल भी खोला गया था। सर इसने 2 राजमार्गों का निर्माण भी करवाया था, एक राजमार्ग टिहरी से मसूरी तक था और दूसरा टिहरी से श्रीनगर था। 2 राजमार्गों का भी निर्माण कौन करता है, प्रताप शाह करता था। एक राजमार्ग टिहरी से मसूरी तक था, दूसरा टिहरी से श्रीनगर तक ये राजमार्ग थे, ठीक है। टिहरी में एक न्यायालय की स्थापना भी की थी जिसका नाम था चीफ कोर्ट, जिसका नाम था, किसने, चीफ कोर्ट न्यायालय की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा, तो टिहरी में प्रताप शाह द्वारा करवाया गया था। और 1885 में पाला खंड विद्रोह कुप्रथा का भी इसने क्या किया था, इसने अंत किया था। इसके बाद आता है कीर्ति शाह आता है। कीर्ति शाह कब रहता है, 1800, इंपोर्टेंट है कीर्ति शाह, 1886 से लेके 1913 तक आपका कीर्ति शाह शासन पे रहता है। पवार वंश का 58वां शासक, ठीक है, 58वां 58 नंबर का शासक होता है पवार वंश का। पिता प्रताप शाह था, माता गुलेरिया रानी थी। हमने गुलेरिया और खनेटी रानी, हमने गुलेरिया और खनेटी रानी के बारे में बताया था। और गुलेरिया की हमने बताया कि 3 पुत्र थे। एक आपने बताया था, बताइए 3 पुत्रों के नाम, अभी हमने बताया था आपको, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे साथ, अभी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसकी संरक्षिका भी कौन थी, रानी गुलेरिया इसकी संरक्षिका भी थी, इसकी माता, ठीक है। इसकी 2 रानियां थी, एक थी नेपोलिया रानी, एक थी बिस्टियानी रानी। 2 रानियां थी कीर्ति शाह की, एक नेपोलिया और एक बिस्टियानी रानी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार ने उन्हें देखो कंपोनियम ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार आपको लगा लेना है, ठीक है। बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है कीर्ति शाह से, तो आप ये क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो पूछ लेगा कि किस राजा को कंपोनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कंपोनियन ऑफ इंडिया के नाम से आपको कीर्ति शाह को, कीर्ति ही प्राप्त है, ठीक है। नाइट कमांडर पूछ लेगा, ये एलटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एलटी में पूछा है, 2024 का जो एलटी हुआ था उसमें पूछा था, ये आपका नाइट कमांडर, ठीक है। सर KCSI की उपाधि भी किसे दी गई, ये बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 स्टार लगा लेना है, ठीक है, ये 5 स्टार लगा लेना, पूछ लेगा आगे आने वाले एग्जाम में कि कंपोनियन ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर और
KCSI की उपाधि से किसे जाना जाता था, ये कीर्तिशाह को जाना जाता था। ये उपाधियाँ ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दी थी। ठीक है, 1906 में राज्य काउंसिलिंग का सरकारी सदस्य भी इन्हें बनाया गया था। देखो 1906 में राज्य काउंसिलिंग का सरकारी सदस्य इन्हें बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 19 में कीर्तिशाह इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे और भक्त दर्शन ने कीर्तिशाह को उनके उच्चतम चरित्र के कारण इन्हें राजश्री कहा है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने कीर्तिशाह को उनके उच्चतम चरित्र के कारण राजश्री कहा है, तो भक्त दर्शन ने। भक्त दर्शन ने कीर्तिशाह को क्या कहा गया है, जिन्हें कंपोनियन ऑफ इंडिया हो गया, नाइट कमांडर हो गया, KCSI के नाम से जाना जाता है, उन्हें ही क्या भक्त दर्शन ने राजश्री भी कहा है। ठीक है, 1907 में 1907 की इम्पोर्टेंट होता है, बताओ कांग्रेस में अगर देखो विभाजन होता है तो कब होता है, बता। नरम दल और गरम दल कब विभाजित होते हैं, बताइए मुझे। ठीक है, नरम दल और गरम दल कब विभाजित होते हैं, आप मुझे फटाफट बताएंगे। ठीक है, लॉर्ड कैंपबेल टिहरी आगमन पर कीर्तिशाह जैसा, देखो 1907 में मैं बात करूं तो लॉर्ड कैंपबेल टिहरी आए थे, तो उन्होंने बोला कि कीर्तिशाह जैसा राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं पाया। अब देखो कैंपबेल 1907 में टिहरी में आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने क्या कीर्तिशाह जैसा राजा पूरे भारत में कहीं नहीं देखा। कीर्तिशाह जैसा राजा मैंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा। कौन कहते हैं, ये आपका लॉर्ड कैंपबेल कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे आगामी आने वाले में, कि पूछेगा कि कीर्तिशाह जैसा राजा मैंने भारतवर्ष में किसी भी भाग में नहीं देखा। निम्नलिखित में से किसका कथन है, आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको ट्रेल देगा, गार्डनर देगा और वेलीजेली दे देगा या कैंपबेल दे देगा। तो अब आपको छांटना है कि किसने कहा था। तो हमने बताया लॉर्ड कैंपबेल जब टिहरी इनका आगमन हुआ तो इन्होंने बोला था कि कीर्तिशाह जैसा राजा मैंने भारतवर्ष में किसी भी भाग में नहीं देखा। देखो एक स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है, एक स्टेटमेंट आपका लॉर्ड लैंसडाउन का भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लैंसडाउन ने क्या बोला था, यह बड़े सौभाग्य की बात होगी कि यदि भारत के राजकुमार कीर्तिशाह को अपना आदर्श बनाते हैं। देखो आपसे पूछेगा कि यह बड़े सौभाग्य की बात होगी कि यदि भारत के राजकुमार कीर्तिशाह को अपना आदर्श बनाते हैं, या बोलेगा कि सौभाग्य की बात होगी कि यदि भारतवर्ष के राजकुमार कीर्तिशाह को अपना आदर्श बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है, तो यह लॉर्ड लैंसडाउन ने ऐसा कथन बोला था। देखो कीर्तिशाह को इतनी उपाधियां भी अंग्रेज सरकार ने दे दी और कैंपबेल और लैंसडाउन ने भी क्या किया, अपने अपने कथन व्यक्त किए। ठीक है, 39 वर्ष की आयु में 25 अप्रैल 1913 को कीर्तिशाह का क्या हो गया, देहांत हो गया। और इनके शासनकाल में जो प्रमुख कार्य हुए उनके बारे में आप जान लेते हैं। तो सबसे पहले टिहरी प्रताप हाई स्कूल की स्थापना 1891 में। ठीक है, और उसी के साथ कैंपबेल बोर्डिंग हाउस व द्विवेद संस्कृत पाठशाला 1909 में से भी खोला गया। 1909 माल्य मिंटो सुधार कब हुआ था, आप मुझे बताएंगे फटाफट। 1909 ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो श्रीनगर टिहरी राजकीय विद्यालय छात्रावास श्रीनगर का भी निर्माण करवाया। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना की। उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। ठीक है, जो कुष्ठ रोगी थे उनके लिए आश्रम की स्थापना की। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की और 1898 में घंटाघर की स्थापना की टिहरी में। ठीक है, कीर्ति शहर की स्थापना की। जनता को प्रथम बार बिजली की सुविधा प्राप्त इन्हीं के शासनकाल में हुई। और टिहरी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा एक पाक्षिक निकलता है, पत्र रियासत टिहरी करके। ठीक है, और गढ़वाल दरबार भी इनके उसमें क्या होती है, प्रकाशित होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो गढ़वाली सेपर्स के नाम से एक पलटन बनाई। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली, इंपॉर्टेंट है, गढ़वाली सेपर्स के नाम से पलटन बनाए, तो कीर्तिशाह ने। ठीक है, 1902 में टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन करवाया था। और इसमें इन्होंने बताऊं तो स्वामी रामतीर्थ को रामतीर्थ का क्या हुआ था, टिहरी में आगमन हुआ था। और उन्हीं को इन्होंने कहा जापान भी भेज दिया था। स्वामी रामतीर्थ को जापान भी भेजा था। क्यों भेजा था, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन्होंने क्या जापान भेज दिया था स्वामी रामतीर्थ को। और इन्हीं के शासनकाल में टिहरी में स्वामी रामतीर्थ का क्या हुआ था, आगमन हुआ था। 1902 की बात है ये। 1902 में ही टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन कराया गया था। अब इसके बाद आता है नरेंद्र शाह आता है, जिसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। शेरशाह ने क्या, ग्रांड ट्रैंक रोड की निर्माण किसने की थी, ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था।
तो शेरशाह सूरी कहा गया। तो इसके शासनकाल में सड़कों का विकास हुआ होगा। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं, सड़कों का विकास हुआ या नहीं हुआ। अगर शेर सूरी कहा गया है तो सड़कों का विकास हुआ था क्या? तो नरेंद्र शाह को गढ़वाल का क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी कहा जाता है। 1913 से लेकर 1946 तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। देखो इन्हें उपाधि दी गई थी, अलंकारी के नाम से इन्हें जाना जाता था, लेफ्टिनेंट और LLD, ठीक है, BHU, ठीक है, BHU द्वारा इन्हें क्या LLD की उपाधि भी दी गई थी। लेफ्टिनेंट हो गया, अलंकारी की उपाधि इन्हें संबोधित की गई थी, इन्हें दी गई थी, ठीक है। 1913 से 1946 तक इनका शासनकाल रहता है। गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहा जाता है, ठीक है। और पिता का नाम कीर्ति शाह है, माता नेपोलिया देवी या नेपोलिया रानी है। इनकी संरक्षिका की बात करूं तो राजमाता, इनकी माता ही नेपोलिया रानी इनकी क्या थी? संरक्षिका के रूप में थी, ठीक है। इनकी रानियों की बात करूं तो दो रानियां होती, एक कमलेंदुमती और इंदुमती। दोनों क्या है? मती हैं। एक कमलेंदुमती है, एक इंदुमती है। हम कमलेंदुमती के बारे में भी पढ़ेंगे जब उत्तराखंड के क्या महान विभूतियों में या महान आंदोलनकारी, महिला आंदोलनकारी में हम इनके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1919 को। 1919 बोलते ही आपको याद आना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था? बताइए। हमने बताया था गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन, हमने चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, ठीक है, असहयोग हो गया, ठीक है, दांडी मार्च हो गया। तो 1919 में कौन सा आंदोलन किया गया था गांधी जी द्वारा? तो 1919 में, 4 अक्टूबर 1919 में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। और 1919 13 अप्रैल 1919 को क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब, ठीक है, वो हमने आपको सारा बताया हुआ है। ऐसे आप क्या करेंगे? 3 या 4 चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो आप अच्छा नॉलेज क्या कर पाओगे? अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो प्रमुख कार्य क्या क्या हुए इनके शासनकाल में वो भी जान लेते हैं। वर्ष 1916 में, 1916 क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए मुझे? 1916 उत्तराखंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है 1916, और जो हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसके लिए भी 1916 इम्पोर्टेंट है। क्यों है आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। 1916, ठीक है। तो 1916 में राज्य में भूमि व्यवस्था, जिसे डोरी पैमाइश कहा गया था, ठीक है, इसकी भी वो हुई, ठीक है। नरेंद्र हिंदू लॉ, मतलब हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा 1918 में प्रकाशित किया गया। यह क्या है? एक नरेंद्र हिंदू लॉ क्या है? हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा प्रकाशित किया गया था, 1918 में प्रकाशित किया गया। तथा राज्य न्यायालय के संदर्भ में उपयोग किया जाने वाला क्या है? राज्य न्यायालय के संदर्भ में उपयोग किया जाता है आपका नरेंद्र हिंदू लॉ, ठीक है। 1918 में प्रकाशित हुआ, किसके द्वारा? हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा, ठीक है। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। छात्रवृत्ति निधि की स्थापना हुई। कुलदेवी राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार भी इन्होंने करवाया। 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना हुई। 1921 में ही प्रथम बार टिहरी में जनगणना हुई। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि किस वर्ष प्रथम बार टिहरी में जनगणना हुई? 1921 में। और 1923 में बात करूँ तो राज्य प्रतिनिधि सभा की क्या हुई? स्थापना हुई। और टिहरी सार्वजनिक पुस्तकालय की भी, लाइब्रेरी की भी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 1925 में नरेंद्र नगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। और 1940 में प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना भी इनके शासनकाल में किया गया था। और 1943 में टिहरी राज्य में टीका विधान पारित किया गया था, टीका विधान पारित किया गया था। अब जानेंगे प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी इनके शासनकाल में। एक हुआ था आपका रवाई कांड, ठीक है, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 30 मई 1930 यमुना नदी के तट पर 30 मई 1930 को क्या हुआ था? रवाई कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड हुआ था, जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। हमने जलियांवाला अभी आपको बताया, क्या डेट बताई थी आप मुझे बताना। दूसरी प्रमुख घटना होती है श्रीदेव सुमन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी की क्या होता है? देहांत हो जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपका लेक्चरर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों आपका लेक्चरर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला जो लेक्चरर एग्जाम आया था उनमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रीदेव सुमन ने ही कहा था, यदि गंगा हमारी माँ होकर हमें 2 टुकड़ों में विभाजित करेगी तो हम गंगा को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ऐसे वक्तव्य किसके थे? श्रीदेव सुमन जी के थे। 25 जुलाई 1944 को क्या हुआ? इनका देहांत तो हो गया था। कितने? 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद, ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर 1946 में त्यागपत्र देकर अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को राजा बना देते हैं। कौन बनाते हैं
बताइए मुझे, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बताइए, फटाफट बताइए मुझे। और 22 सितंबर 1950 को उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब अंतिम आपके राजा आ जाते हैं। मानवेंद्र शाह की बात करूं 1946 से लेकर 1949 तक। पिता इनके नरेंद्र शाह थे, माता इनकी इंदुमती शाह थी, पत्नी इनकी श्रीमती सूरज कुंवर शाह इनकी पत्नी का नाम था। प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी, तो देखो शांति रक्षा अधिनियम कानून लागू हुआ था कब, 28 अप्रैल 1947 को, ठीक है। सकलाना विद्रोह हुआ था 1946 से 47 में, ठीक है। किसके नेतृत्व में, नागेंद्र सकलानी और भोलाराम, ठीक है। किसने विद्रोह किया था बताइए मुझे, नागेंद्र सकलानी और भोलाराम ने क्या किया था, ये विद्रोह किया था, सकलाना विद्रोह, ठीक है। 1948 में कीर्तिनगर में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय भारत में कर दिया गया था। अब देखो जैसे हमने बताया हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, तो वैसे ही जो आपका टिहरी रियासत था 1815 से जो चल रहा था वो 1949 1 अगस्त 1949 को इसका विलय किसके साथ, यूपी के साथ कर दिया, उत्तराखंड को यूपी के साथ कर दिया था, ठीक है। यूपी में ही उत्तराखंड आता था। और बताना यूपी से कब उत्तराखंड आपका अलग हुआ, हम आगे पूरी चर्चा करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग कर दिया गया और उत्तरांचल नाम से कब तक जाना जाता था, ये बेस है आपका, ठीक है। ऐसे हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो आज हमने परिचर्चा किसके, मानवेंद्र शाह के बारे में की। और मानवेंद्र शाह जो अंतिम शासक थे, उसके बाद टिहरी जो रियासत है उसका विलय यूपी में कर दिया जाता है, ठीक है। और मानवेंद्र शाह ने 1959 से 2004 तक टिहरी गढ़वाल में 8 बार सांसद निर्वाचित हुए। देखो इंपॉर्टेंट है, मानवेंद्र शाह देखो 8 बार क्या, टिहरी गढ़वाल में 8 बार क्या सांसद निर्वाचित हुए थे, कब, 1959 से लेकर 2004 तक। और कमलेंदुमती शाह ने 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की गई थी। टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा, कमलेंदुमती शाह के द्वारा 1962 में। 1962 में कौन सा युद्ध हुआ था आप मुझे बताएंगे फटाफट। 2004 में बात करूं तो सुनामी आई थी, बहुत भयंकर सुनामी आई थी, सुनामी, ठीक है। जिसमें आपका क्या सबसे दक्षिणी बिंदु भी डूब जाता है, इंदिरा पॉइंट डूब जाता है, जिसमें 2004 की सुनामी है। याद करो 2004 की सुनामी कहाँ पे आई थी आप मुझे बताना, जिसमें आपका उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी डूब जाता है, ठीक है। और 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, बताइए मुझे फटाफट। ऐसे कनेक्ट करोगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण सीरीज है, जुड़ोगी तो आपका बिल्कुल ऐसा माइंड बना दूंगा, आपके मस्तिष्क में ऐसे ज्ञान का निर्माण करूंगा कि कनेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। उसी के बाद क्या हुआ कि 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा, कमलेंदुमती शाह द्वारा किया गया था। तो ये हमने टिहरी रियासत के बारे में परिचर्चा की है। अब आपका जो हो गया था, कब हमने बताया कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय भारत के यूपी में कर दिया गया था 50वें जिले के रूप में। कौन से 50वें जिले के, यूपी का 50वें जिले के रूप में टिहरी को वहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया था। तो साथियों हम उत्तराखंड के इतिहास को बिल्कुल करेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। 2 से 3 किताबों को आपके लिए मक्खन बनाया हुआ है, ठीक है। आपके लिए लिख के मैंने, ठीक है, जल्दी सारी पीडीएफ आपको मैं एक साथ दे दूंगा, क्योंकि पूरा पीडीएफ आपको उत्तराखंड का इतिहास का पूरा एक पीडीएफ की पॉइंट बिल्कुल बना के, उससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है, मक्खन निकाल के आपको दे दिया। फास्ट रिवीजन आपको करना है। एक बार वीडियो देखें आराम से, दूसरी बार टू की स्पीड से देखें, उसके बाद आप रिवीजन करें तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सपना आपका साकार हम करेंगे। आज ही जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। थैंक यू सो मच।